गौरव तिवारी भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक। लेकिन उनकी जिंदगी का जो आखिरी केस था और उसके ठीक बाद हुई उनकी मौत, वो आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी पहेली है। चलिए आज हम इसी कहानी की तह तक जानने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गौरव ने खुद अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले कहे थे, और इन शब्दों ने आने वाले भयानक मंजर की तस्वीर जैसे पहले ही साफ कर दी थी। तो बात है 7 जुलाई 2016 की। भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की अचानक मौत की खबर आती है, और इस घटना के साथ खड़ा होता है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। देखिए, गौरव की जो संस्था थी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, वो भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं की एक साइंटिफिक तरीके से जांच करती थी। मतलब वो हमेशा पहले मानसिक बीमारी या किसी और वजह की संभावनाओं पर गौर करते थे, और यही चीज उनके काम को एक खास विश्वसनीयता देती थी। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं गौरव की जिंदगी के उन आखिरी 24 घंटों में। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से आए एक फोन कॉल से। एक ऐसा फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बात बहुत अजीब थी। उस दिन गौरव की तबीयत ठीक नहीं थी और असल में उनकी टीम उस केस पर जाने वाली थी। लेकिन उस लड़की की हालत के बारे में सुनकर गौरव को न जाने क्यों ऐसा लगा कि उन्हें खुद वहां जाना ही होगा, जैसे कोई चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। गाड़ी में जब वो लोग जा रहे थे ना, तो माहौल बहुत बहुत भारी था। टीम ने जब उनकी चिंता देखी तो गौरव ने जो बताया उसने सबको अंदर तक डरा दिया। अपने लीडर का आत्मविश्वास इस तरह से डगमगाते देखना किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा था। जब वो अपार्टमेंट पहुंचे तो एक जवान लड़की की तेज दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही थीं। आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूरी बिल्डिंग के लोग परेशान होकर बाहर झांक रहे थे। लेकिन जैसे ही गौरव ने दरवाजा खोला, सब कुछ एकदम शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। लड़की का परिवार तो हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को महीनों से इतना शांत देखा ही नहीं था। और फिर उसने मुस्कुराया, पर ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। गौरव और उनकी टीम ने फौरन अपना काम शुरू किया। उन्होंने घर के हर कोने में कैमरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले ईएमएफ मीटर लगा दिए, ताकि घर में हो रही हर अजीब घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, कुछ ऐसा हुआ जो टीम ने आज तक नहीं देखा था। अक्सर किसी एक कैमरे में कोई हरकत दिखती है, पर यहाँ घर के सारे कैमरे एक साथ फ्लैश करने लगे। ईएमएफ मीटर की रीडिंग पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी, और तो और फुटेज में एक काली परछाई भी कैद हुई। जब गौरव उस लड़की के कमरे में गए तो उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, आ गया तू। ऐसा लगा जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई और शक्ति बोल रही थी, जो गौरव को पर्सनली जानती थी और शायद उनके आने का ही इंतजार कर रही थी। फिर उस शक्ति ने जो कहा उसने गौरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने दावा किया कि गौरव सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि उन आत्माओं को अपने साथ ले जाने वाले एक जरिया थे जिनसे वो मिलते थे। गौरव को ऐसा लगा जैसे ये आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही है। ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। उनकी टीम ने गौरव को हजारों केस संभालते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने अपने निडर लीडर को इतना ज्यादा डरा हुआ देखा। वो बस एक जगह जिसे जम से गए थे। जांच खत्म होने पर गौरव ने अपना वही तरीका अपनाया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने वहां मौजूद आत्माओं से उनके साथ चलने के लिए कहा, ताकि वो घर और वो परिवार शांत हो जाए। लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। घर लौटने पर वो पूरी तरह से बदल चुके थे। रात के करीब 1:30 बजे जब वो घर पहुंचे तो बहुत चुप और परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो सारी बुरी ताकतें वापस आ गई हैं, और अगली सुबह बाथरूम से एक जोरदार आवाज आई और गौरव तिवारी नहीं रहे। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी से जो आखिरी बात कही वो उनके अंदर चल रहे गहरे मानसिक दर्द को दिखाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर जगह सिर्फ काली परछाइयां दिख रही थीं जो उन पर हंस रही थीं। ये बात सीधे तौर पर उनके काम और उस रात की घटनाओं से जुड़ी हुई लगती है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां उनकी मौत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं, और ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि ये तनाव और डिप्रेशन के कारण हुई आत्महत्या का एक सीधा मामला था। लेकिन गौरव का परिवार वो ये मानता है कि जनकपुरी केस की वो नेगेटिव शक्ति ही उनकी मौत की असली वजह बनी।
दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी और दोनों के अपने अपने तर्क। तो गौरव तिवारी के साथ असल में हुआ क्या था? क्या ये डिप्रेशन से उपजी एक दुखद घटना थी, या फिर वो वाकई किसी ऐसी दुनिया की ताकत से हार गए थे जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उनकी मौत की तरह ही हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।